हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में स्टडी कर रहे थे, उसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं, उसके आगे और केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो आ रही है वो है एथिलीन ऑक्साइड के साथ। कि एथिलीन ऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्शन करेगा वो हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है विथ एथिलीन ऑक्साइड। रिएक्शन विथ एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड देखिए क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। CH2 थ्री मेंबर्ड रिंग होती है, उस थ्री मेंबर्ड रिंग के अंदर एक ऑक्सीजन लगी होती है, तो उसे एथिलीन ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, इस एथिलीन ऑक्साइड के साथ अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लीजिए, जैसे RMgX हमने लिया, इसकी रिएक्शन करवाई। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। यहाँ से बताइए, यहाँ दोनों सेम है, आप किस साइड भी देख सकते हैं। तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। सेम वे इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आपको पता ही है, R पर नेगेटिव और MgX पर पॉजिटिव। किधर भी अटैक करवा दीजिए, आप पे डिपेंड करता है, दोनों सेम है। तो R का मैंने इस पे अटैक करवा दिया और इसका इसके ऊपर, तो क्या हुआ, RCH2, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। यहाँ से जिस पर अटैक करवाएंगे वो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ये इधर शिफ्ट हो जाएगा सारा। RCH2CH2OMgX। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RCH2CH2OH, प्राइमरी एल्कोहल अगेन। अब देखिए यहाँ से जो समझने की चीज़ है, प्राइमरी एल्कोहल बन गया। ठीक है, देखिए प्राइमरी एल्कोहल तीन चीज़ से बना है, एक ऑक्सीजन से, एक HCHO से, ठीक है, और एक बना है आपका एथिलीन ऑक्साइड से। डिफरेंस क्या है देखिए तीनों में, इसमें इसमें और इसमें। RMgX लिया मान लीजिए, R की जगह हमने मान लेते हैं CH3 लिया, R की जगह हम मान लेते हैं क्या लिया हमने, CH3। तो जो एल्कोहल बनेगा ऑक्सीजन के साथ वो CH3OH बनेगा, सेम कार्बन वाला, जितने कार्बन है R के अंदर है उतना। इस केस में एक कार्बन अधिक, मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, और इस केस में दो कार्बन अधिक। यहाँ देखिए R के अंदर दो कार्बन, ये वाला पार्ट कहाँ से आ रहा है, एथिलीन ऑक्साइड से। तो CH3CH2CH2OH, इस तरह से। ठीक है, तो दो कार्बन अधिक वाला प्राइमरी एल्कोहल बनाना है तो आपको एथिलीन ऑक्साइड के साथ टू कार्बन अधिक वाला बनाना है, तो आपको प्राइमरी एल्कोहल की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। तो एथिलीन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, एक कार्बन अधिक वाला बनाना है तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड की जगह, और सेम कार्बन वाला बनाना है तो आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। CH3MgBr की रिएक्शन करवाई जा रही है CH3CH2 ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, CH3MgBr की रिएक्शन करवाई जा रही है CH3। अब ये यहाँ पर देखिए एथिलीन ऑक्साइड है, ये सिंपली पहला काम आपको ये कर लेना है। अब यहाँ इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, लेकिन अब अटैक किधर होगा, महत्वपूर्ण चीज़ है, दोनों कार्बन अलग है। यहाँ से ये CH है, यहाँ CH2, यहाँ इससे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ से कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। तो अटैक अभी इस CH3 किस साइड करेगा, तो देखिए ये जो साइट है ये मोर हिंडर्ड साइड है, साइट है। मोर हिंडर्ड मतलब क्राउडिंग जिसे बोलते हैं, अधिक त्रिविम बाधा, क्योंकि यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, क्राउडिंग हो रखी है ऑलरेडी, मतलब भीड़ है एक तरह से यहाँ से, अधिक त्रिविम बाधा। और ये जो साइट है ये लेस हिंडर्ड साइट है, यानी कम त्रिविम बाधा वाली साइट है। तो अपन देसी एग्जांपल से समझें कि मान लीजिए आपको मान लीजिए कि आप दौड़ते हुए जा रहे हैं,
ठीक है, एक तो खाली रोड है बिल्कुल, और एक रोड भरी हुई है। तो आपको कम समय किधर से लगेगा, आप किधर से जाना पसंद करेंगे, खाली रोड से। तो सेम वे ये उस साइड से टेक करना पसंद करेगा जिधर से भीड़ कम है, यानी कि इधर से अटैक करेगा ये। बस यही समझने की चीज़ है इसमें, बाकी तो आप इजीली कर देंगे। तो इधर से अटैक करवाइए, तो CH3 CH, इस पर क्या आएगा, OMGBr, और CH2 CH3, यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा। अब हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यहाँ से हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH OH CH2 CH3। बस ये ध्यान रखें आप कि अटैक किस तरफ होगा। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए आपको C2H5 MgBr की रिएक्शन करवानी है CH3 CH CH C2H5O। इस CH2 इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ थोड़ा, CH2 CH3। सॉरी, इस पर तो नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इस पर नेगेटिव, सॉरी इस पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अब अटैक किस तरफ से होगा इसका, तो देखिए मोर हिंडर्ड पोजीशन कौन सी है, यहाँ बड़ा ग्रुप है, यहाँ छोटा सा ग्रुप है, तो ये लेस हिंडर्ड ग्रुप है। ये साइड कौन सी है, लेस हिंडर्ड साइड। तो अटैक किस तरह से होगा, इस तरफ से अटैक होगा। तो क्या देखो, CH3 CH, इस पर कौन जुड़ गया, C2H5 CH, ये वो ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, OMGBr और C2H5। हाइड्रोलिसिस करोगे आप इसका फर्दर, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, CH3 CH C2H5 CH OH C2H5। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है। तो इस तरह से एथिलीन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स। एक्टिव हाइड्रो, फर्स्ट थिंग तो इसमें जो आ रहा है कि एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड, देखिए ध्यान रखना, these compounds have hydrogen which are attached to electronegative atom, electronegative atom, and electronegativity of atom जो होगी 3 और more than 3 होगी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें हाइड्रोजन जो है वो ऐसे एटम से जुड़ी हुई है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या 3 से अधिक है, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन से जुड़े हुए कंपाउंड। जनरल एक सिंपल भाषा में बात करें तो ऐसे ऐसे हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से जुड़े हुए हैं वो एक्टिव हाइड्रोजन कहलाते हैं। जैसे कि आपका H2O, ये एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है क्योंकि मोर इलेक्ट्रो 3 से अधिक यानी सी 3.5 होती है उससे जुड़ा हुआ है। NH3 इसकी 3 होती है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे RNH2, ROH, एल्कोहल, इनमें सब में किस और हाइड्रोजन किससे जुड़ी हुई है, 3 या 3 से अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं से जुड़ी हुई है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे ये चारों के केस की बात करें तो इनके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करके एल्केन बनाता है। क्या बनाता है, RH।
केवल यहाँ से H इस पे जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो इन सब में से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करके क्या बनाता है, RH बनाता है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr प्लस H2O की रिएक्शन करवाई इसके साथ, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या होगा, CH3 इस H के साथ जुड़ जाएगा, इस पर नेगेटिव पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, और OH नेगेटिव होता है, ये पता है आपको, ठीक है। क्या बन जाएगा, CH4 प्लस MgBrOH, ये इसके साथ जुड़ जाएगा Br और OH, ऐसे कैसे आके, तो क्या बन गया, मैथेन। इसी तरह NH3 की बात करें तो NH3 को मैंने इस तरह से लिख दिया, वही इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन अधिक तुलनीय है, तो क्या बना, CH4 प्लस Mg, एक तरफ तो Br और NH2 जाके इससे जुड़ जाएगा पॉजिटिव से। इसी तरह तीसरा लें ROH, इसको इस तरह से लिखते हैं ROH, O पर कौन सा, नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, अगेन वही जुड़ेगा, क्या बनेगा, CH4 प्लस MgBrOR, क्लियर। तो इस तरह से जुड़ते हुए चले जाते हैं, तो एल्केन फॉर्मेशन होता है यहाँ, ये ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। अब इस विधि का इस मेथड का यूज क्या है, देखिए, अगर मैं इसके ऊपर अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा दूं तो क्या इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, हाँ है, क्योंकि ऑक्सीजन से क्या जुड़ी हुई है, H। तो क्या बन जाएगा, अगेन CH4 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, MgBr जुड़ जाएगा जाके, तो MgBr कितने हो गए, एक तो ये और एक ऑलरेडी है, दो, और यहाँ क्या बची, केवल ऑक्सीजन, ठीक है। अगर सेम वे मैं इसके ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अटैक करवा दूं CH3MgBr, तो क्या बनेगा, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, तो अगेन क्या बनेगा, CH4 प्लस MgBr, दो हो गए का होल ट्वाइस NH बचा भी यहाँ पर। क्या इसके ऊपर वापस अटैक करवाएं, क्योंकि अभी हाइड्रोजन है, एक बची हुई है, तो बन जाएगा अगेन CH4, एक्टिव हाइड्रोजन है, CH4 बन जाएगा, और बन जाएगा MgBr, कितनी बार आ गया MgBr, 3 टाइम नाइट्रोजन, अब नहीं होगा क्योंकि अब नाइट्रोजन नहीं है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझे कि इसके पास इसकी अटैक करवाए तो 3 हाइड्रोजन है, और कितने CH4 बने, 1 2 3, जितने हाइड्रोजन उतने ही मोल CH4, 3 हाइड्रोजन है 3 मोल CH4। इसकी बात करें, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, एक और एक, दो, एक तो यहाँ बन गया, और हमने दोबारा अटैक कराया था, यहाँ 2 बन गया। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई CH3MgBr की रिएक्शन कोई A कंपाउंड से कराई, ठीक है, आपसे रिएक्शन ध्यान से सुनना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक A से करवाई तो 4 मोल CH4 प्राप्त हुए, ध्यान से सुनना, 4 मोल CH4 प्राप्त हुए। तो बताइए इस सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक के अंदर कितनी हाइड्रोजन मौजूद है, तो कितनी हो गई, 4 हाइड्रोजन हो गई। ऑब्जेक्टिव में कंपटीशन में आ सकता है। तो यानी इस विधि की सहायता से, इस मेथड की सहायता से हम किसी सक्रिय हाइड्रोजन यौगिक के अंदर ये पता लगा सकते हैं कि उसमें कितने सक्रिय हाइड्रोजन मौजूद, कितने एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, और ये विधि कहलाती है जेरेविटनॉफ विधि। इसे बोलते हैं जेरेविटनॉफ मेथड, जेरेविटनॉफ मेथड। तो मतलब क्या हुआ, एक सिंपल समझें इसको, CH3MgBr की रिएक्शन अगर NH3 के साथ करवाई, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक के साथ करवाई, तो कितने मोल बने, 3 मोल CH4 बने, इसके 3 मोल काम आए, और क्या बना, MgBr के 3 आ गए, और यहाँ केवल नाइट्रोजन बचा। तो 3 मोल बनने का मतलब है इसमें कितने हाइड्रोजन मौजूद है, 3 सक्रिय हाइड्रोजन मौजूद है इसके अंदर, तो 3 है।
तो यानी इस विधि की सहायता से हम ये इजीली पता कर सकते हैं कि कितना सक्रिय हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, अब अगर इसकी रिएक्शन मैंने RNH2 के साथ करवाई फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अब कितनी हाइड्रोजन है, केवल 2, तो 2 मोल क्या बनेगा, CH4 बनेगा और प्लस MgBr कितने आए, 2 और NR। तो इस तरह से इस विधि की सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी यौगिक के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर जिसमें सक्रिय हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। ऐसी विधि क्या कहलाती है, जेरेविटनॉफ विधि। क्लियर, ठीक है। चलिए देखिए एक रिएक्शन और दे बताता हूँ मैं आपको इसकी। फॉर एग्जांपल कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस तरह का ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH MgBr। अब इसकी रिएक्शन करवा दी मान लीजिए हमने R2NH के साथ। क्या सक्रिय हाइड्रोजन है, यस है। कहाँ जुड़ेगी, जहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जुड़ा हुआ है। तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस R2N और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, MgBr। बन गया वही एल्केन। एल्कीन है क्योंकि हमने एल्कीन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, लेकिन हाइड्रोजन जुड़ जाएगी यहाँ पर। क्लियर, तो ये जेरेविटनॉफ विधि कहलाती है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ हेलोजन्स। बहुत सिंपल है, RMgX कोई हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा X2 के साथ, तो यहाँ से एक X2 तो यहाँ से रिएक्शन बना लेगा और RX का निर्माण हो जाएगा प्लस MgX2। सिंपल रिएक्शन है, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो क्या हुआ, कोई भी ले लेते हैं, जैसे CH3 MgBr प्लस Br2 की रिएक्शन करवाए तो क्या बन जाएगा, CH3Br प्लस MgBr2। ठीक है, तो ये एक सिंपल रिएक्शन है। इसके बाद रिएक्शन है, अब देखिए जो मैंने पढ़ा दी उसी में से एक रिएक्शन और बता रहा हूँ आपको, जो मैंने पढ़ाई है CH2 के साथ अभिक्रिया। CH2 जैसे हमने CO2 के साथ करवाई थी, सेम उसी तरह से है। CH2 की स्ट्रक्चर भी सेम सल्फ ऑक्स का उसकी तरह होती है, और वही RMgX की रिएक्शन करवाई। ठीक है, इस पर नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ सल्फर की ज़्यादा होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या होगा, RC डबल बॉन्ड S MgX। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड हो SH। ठीक है, थायोकार्बोक्सिलिक एसिड सिंपल जैसे CO2 के साथ कराई थी वैसे की वैसे ही है। सेम वे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ है, इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, R इस पर अटैक कर देगा, क्या बनेगा देखो, RS, यहाँ से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो इस तरह से ये दो रिएक्शन है जो मैंने वो बताई आपको CO2 के साथ, सेम उसी तरह से है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर, सेम उसी तरह से है जैसे CO2 के साथ रिएक्शन आपको मैंने बताई है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद है जैसे कि रिएक्शन एस्टर के साथ अभिक्रिया, लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ एस्टर। बहुत काम की भाई, ये भी देखिए RMgX महत्वपूर्ण रिएक्शन है। एस्टर लेते हैं, सिंपल एस्टर लेते हैं पहले। एथिल फॉर्मेट, क्या नाम है इसका, एथिल फॉर्मिक एसिड से बना है तो इसलिए एथिल फॉर्मेट। चलिए ब्रेक करना मैंने सब बता रखा आपको, इस पर नेगेटिव, इस पर, अब तो आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। तो क्या होगा देखिए, HC पर कौन अटैक करेगा, ROMgX। ठीक है, OC2H5। अब यहाँ देखिए ट्विस्ट है थोड़ा सा, हाइड्रोलिसिस नहीं किया हमने अभी, यहाँ पर स्टॉप, हमने पानी नहीं डाला इस रिएक्शन का, हाइड्रोलिसिस नहीं किया, तो क्या होता है, ये जो OC2H5 है ये एज ए लिविंग ग्रुप के रूप में निकलने की नेचर होती है इसकी।
ये बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है यहाँ से रिएक्शन को, इसको बॉन्ड को ब्रेक करते हुए। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, इस बॉन्ड को, ये क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये बॉन्ड को ले जाएगा। तो ये किसके रूप में जाएगा, ये वाला पार्ट OC2H5 नेगेटिव के रूप में, ठीक है। कार्बन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये कहाँ से आएगी, यहाँ से पूरी होगी, MgX टूट जाएगा। तो क्या बनेगा देखो, डबल बॉन्ड O प्लस MgX OC2H5, यहाँ से ये निकल जाएगा बाहर, यानी कि ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब एसिटाल्डिहाइड बन गया। अब ये ठीक है, इसके ऊपर फिर RMgX का अटैक करवाएंगे तो ये रिएक्शन मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी, सेकेंडरी अल्कोहल बनने वाली, क्या बन जाएगा, RCHOHR। ये आपको मैंने पहले बता रखी है एल्डिहाइड की रिएक्शंस में। तो क्या होता है, एस्टर के अंदर जो OC2H5 ग्रुप होता है, इसकी टेंडेंसी होती है ये लिविंग ग्रुप के रूप में, बेटर लिविंग ग्रुप होता है ये, बेटर लिविंग ग्रुप, यानी कि बहुत ये आसानी से निकल जाता है यहाँ से। तो यहाँ से निकल जाएगा तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड फिर देन अगेन आगे रिएक्शन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, हायर एस्टर लेते हैं, RMgX प्लस RC डबल बॉन्ड OC2H5, कोई हायर एस्टर, एच की जगह हमने क्या ले लिया, हायर एस्टर। अगेन ये इस पे अटैक करेगा और ये कहाँ जाएगा, इसके ऊपर, क्या बनेगा देखो, ROMgX प्लस ये OC2H5। अगेन वही टेंडेंसी है इसकी तेज़ी से बाहर निकलने की, तो ये यहाँ से आएगा, क्या बना, RC डबल बॉन्ड OR, इसके ऊपर फिर RMgX का अटैक होगा और फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ, तो हम ऐसे लिखते हैं इसको, फर्स्ट और सेकंड स्टेप में हमने क्या कराया, हाइड्रोलिसिस। तो क्या बन जाएगा, RCR, टर्सरी अल्कोहल बताया था मैंने कीटोन वाले केस में। इस तरह से, तो एस्टर के साथ जो रिएक्शन होती है उसमें 2 स्टेप में होती है। स्टेप वन के अंदर क्या बनेगा, पहले कार्बोनिल, और देन स्टेप सेकंड के अंदर क्या बनेगा, अल्कोहल। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है, कारण कि ये बेटर लिविंग ग्रुप होता है, इजीली निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस है जो जनरली एग्जाम में आती भी है, काफ़ी बार देखा है मैंने, काफ़ी क्या आती है BSc थर्ड ईयर के अंदर, तो ठीक है। तो आप ये पढ़िए, अगर आपको कोई दिक्कत आती है इनके अंदर किसी भी तरह की तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई किसी तरह की भी रिएक्शन अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन हो रहा है, आप वो भी देख लीजिए, एल्किल हैलाइड के साथ, खैर ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, सिंपल रिएक्शन है, कोई RMgX, इसकी रिएक्शन कोई RX के साथ करवाई, RX, और डिफाइन का R डैश ले लेते हैं, तो यहाँ से MgX2 बाहर निकल जाएगा और हाइयर एल्केन बन जाएगा प्लस MgX2। तो आपसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से CH3 बनाइए, अगर हाइयर एल्केन बनाना है आपको, ठीक है, CH3 बनाइए। तो एक CH3 तो कहाँ से आया, एल्किल हैलाइड से, और एक CH3 कहाँ से आया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो क्या हो जाएगा, CH3 MgBr हम ले लेंगे, और एल्किल हैलाइड हमने क्या ले लिया, BrCH3, यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3। कोई कहते हैं आपसे CH3 CH2 CH3 बनाइए, तो आपकी इच्छा है, एक तो कहाँ से ले लो आप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो हमने क्या ले लिया, CH3 MgBr, और एक हमने ले लिया दूसरा वाला CH2 CH3 MgBr2, यहाँ से बाहर निकल गया और क्या बन गया, ये बन गया। तो वो सिंपल रिएक्शन है, इतने कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये, ठीक है। तो ये कुछ ग्रिग्नार्ड, ये महत्वपूर्ण रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो BSc थर्ड ईयर के अंदर आती है, ठीक है। तो इसके बाद अपन ऑर्गेनोलिथियम पढ़ेंगे, ऑर्गेनोलिथियम वाला जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसका बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टडी करिए, एक बार प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों चैनल को आप दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, थैंक यू।